वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टारो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एरीज मेष राशि। आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 8 फेब से 14 फेब के लिए। सो गाइस ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें आप रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टा अकाउंट पल्लवी टारो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। एंड अगर आप टारो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं मुझसे तो डेफिनेटली आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। ठीक है। सो एरीज, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए 8 फेब से 14 फेब के लिए, मेष राशि। 6 ऑफ कप्स। ओके, सो एरीज, आपको लगता है कि ये पर्सन और आप एक सोल कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है आप दोनों। ठीक है, या आपका इनके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। हो सकता है कि आप अपने पास्ट पर्सन को मिस कर रहे हैं, या फिर आप जिनके भी साथ हैं आपको उनके लिए काइंड ऑफ इस तरह की फीलिंग है। ठीक है, बट एट द सेम टाइम आप इस सिचुएशन को लेके बहुत बहुत पैशनेट, पीस एंड पेशेंस मेंटेन कर रहे हैं। 6 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? 7 of cups, ace of cups, and queen of pentacles. Okay, so right now Aries, ऐसा लग रहा है आप बहुत इमोशनली कंफ्यूज्ड हो, और मे बी आपकी लव लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, बट आप इमोशनली काफ़ी कंफ्यूज नज़र आ रहे हो इस ओवरऑल सिचुएशन और कनेक्शन को लेके। यू हैव फीलिंग्स, स्लोली आप इस पर्सन को लेके आपके अंदर फीलिंग्स आती हुई नज़र आ रही है, बट आप राइट नाउ कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में और इस कनेक्शन में स्टेबल रहने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज ऑल्दो आप बहुत ज़्यादा आपके अंदर फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं, बट स्टिल यू आर इमोशनली कन्फ्यूज्ड। ठीक है, अबाउट द होल सिचुएशन, दैट्स वाई आप स्टेबल रहने की कोशिश कर रहे हो राइट नाउ। सो एरीज के पर्सन की करंट फीलिंग और थॉट क्या है एरीज के लिए 8 से 14 फेब के लिए? द एम्प्रेस। ओके, सो आपके पर्सन यहाँ पे कोई टॉरस हो सकते हैं, ये डेफिनेटली एक मेजर ग्रोथ और एक्सपेंशन चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, इस सिचुएशन में। सो एम्प्रेस यहाँ पे क्यों आया? लेट्स सी। स्ट्रेंथ, द वर्ल्ड एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो एरीज, आपके पर्सन ऐसा लग रहा है कि अब काइंड ऑफ इस होल्डिंग एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं, जहाँ पे कॉन्स्टेंटली होल्ड बैक कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को, अपनी लव लाइफ के लिए, इस सिचुएशन के लिए, एंड पेशेंस रख रहे हैं लंबे समय से। सो काइंड ऑफ ये पेशेंस, और ज़्यादा पेशेंस और करेज और होल्डिंग बैक एनर्जीज से बाहर आना चाह रहे हैं। ठीक है, जो ये कांस्टेंट समय से लेके चल रहे हैं, एक पेशेंस रखना, एक ह्यूज वेटिंग एनर्जीज में रहना, और कॉन्स्टेंटली एक स्ट्रेंथ मेंटेन करना, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को हाइड करना। ठीक है, राइट नाउ ये पर्सन लिटरली चाहते हैं कि चीज़ें स्टेबल हो, ग्रोथ हो, एक्सपेंशन हो, और ये अपनी एनर्जीज को स्टेबल और ग्राउंडेड रखना चाह रहे हैं, एज वेल एज ये जो एक साइकिल चल रही है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से इनकी लव एंड रिलेशनशिप एरिया में, जहाँ पे कॉन्स्टेंटली होल्ड बैक कर रहे हैं अपने फीलिंग्स को, इमोशंस को, ये उस साइकिल को, इस चैप्टर को क्लोज करना चाह रहे हैं। आप मेजरली किसी लियो और टॉरस से डील कर रहे हो। सो एरीज की ट्रू इंटेंशन क्या है एरीज के पार्टनर के लिए 8 फेब से 14 फेब के लिए? जजमेंट। एरीज, आप अपना पास्ट जो भी था आपका उसको रिलीज करना चाह रहे हो और पेशेंस मेंटेन करना चाह रहे हो सकता है आप इस पर्सन को, इस सिचुएशन को एक चांस और देना चाह रहे हो अगर ये पास्ट पर्सन है, और अगर ये न्यू पर्सन है तो आप इसको एक नई शुरुआत करना चाह रहे हो। सो लेट्स सी, जजमेंट यहाँ पे क्यों आया है? हैंग्ड मैन,
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, या सो आप कहीं ना कहीं राइट नाउ सरेंडर होते हुए सरेंडर कर रहे हो इस ओवरऑल सिचुएशन में। ऑल दो आप जितना आप सरेंडर करने की कोशिश कर रहे हो, यूनिवर्स पर छोड़ने की कोशिश कर रहे हो, उतना ही ज़्यादा आपका पैशन और अट्रैक्शन बढ़ रहा है इस ओवरऑल कनेक्शन को लेके, सिचुएशन को लेके और इस पर्सन को लेके। बट आप यहाँ पे कॉन्स्टेंटली वेटिंग में हो कि जो भी पास्ट था आपका, जो भी चीज़ें थी, आप उसको लाइक उसमें क्लियर हो, वो रिलीज़ करो आप स्लोली स्लोली, एंड देन आप आगे बढ़ो। ठीक है, बेसिकली एक क्लैरिटी भी चाहिए आपको। या डेफिनेटली आप इस रिश्ते को या तो सेकेंड चांस देना चाहते हो, या आप इस सिचुएशन से जो भी पहले हुआ उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करके आप सिंपली आगे बढ़ना चाह रहे हो, बट स्टिल आप इन एक वेटिंग मोड में हो। ठीक है, सो अगेन आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो। सो एरीज के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है एरीज के लिए 8 से 14 ऑफ फेब के लिए? आपके पर्सन को एक क्लैरिटी चाहिए। ठीक है, आपके पर्सन एक स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी चाहते हैं, एक हैप्पीनेस, ये हैप्पीनेस चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली नेगेटिव थिंकिंग में रह रहे हैं, ओवर थिंकिंग में रह रहे हैं। ठीक है, द सन यहाँ पे क्यों है? पेज ऑफ वॉन्ड, 3 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स। सो ये डेफिनेटली आपसे कैजुअल कनेक्शन मेंटेन करना चाह रहे हैं और आपके साथ एक पार्टनरशिप चाह रहे हैं। एंड स्लोली स्लोली यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ये 2 लोगों से डील कर रहे हैं एट द सेम टाइम, 2 सिचुएशन, 2 पर्सन से डील कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि स्लोली स्लोली इस पर्सन के अंदर इस कनेक्शन को लेके फीलिंग्स एंड इमोशंस डेवलप हो रही है। ठीक है, यहाँ पे थर्ड पार्टी काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है एरीज डेफिनेटली, एंड ये एक मेजर मेजर क्लैरिटी चाहते हैं। ठीक है, या सो एरीज आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में आगे क्या आ रहा है 8 से 14 ऑफ फेब के लिए? 10 ऑफ वॉन्ड। सो आप कोई बर्डन है जो लॉन्ग टाइम से कैरी कर रहे थे, वो बर्डन आप ड्रॉप करते हुए नजर आ रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया देख लेते हैं। मैजिशियन, डेविल, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो ऐसा लग रहा है एरीज लंबे समय से आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, दिस इज कैप्रिकॉर्न एनर्जी, एंड जितना आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उतना ही ऐसा लग रहा है कि आप एक कॉन्स्टेंटली अनहेल्दी टॉक्सिक साइकिल में जा रहे हो, जिसकी वजह से आप कॉन्स्टेंटली लेफ्ट आउट फील कर रहे हो। ओके, नाउ आई गेट इट। सो एरीज ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके अंदर एक बर्डन है, एक फियर है कि आप अगेन अगेन एंड अगेन किसी नेगेटिव अनहेल्दी साइकिल में ना फंस जाओ, या बार बार आप एक टॉक्सिक पैटर्न से ना डील करने लग जाओ, जिसकी वजह से आप कॉन्स्टेंटली लेफ्ट आउट फील कर रहे हो। सो ये एक बर्डन कैरी कर रहे हो बेसिकली। ये एक बर्डन है जो आप कॉन्स्टेंटली कैरी कर रहे हो, बिकॉज मे बी आपने पास्ट में बहुत नेगेटिव अनहेल्दी चीज़ों से डील किया है अपने लव लाइफ और रिलेशनशिप में। ठीक है, सो आपको ऐसा लग रहा है कि आप बार बार एक ही साइकिल रिपीट ना करो, जहाँ पे चीज़ें अनहेल्दी हो रही है, टॉक्सिक हो रही हैं, और आप जितना निकलने की कोशिश कर रहे हो, आपको लग रहा है कहीं आप वैसा ही कुछ मैनिफेस्ट ना कर लो।
सो एक जो फियर है, बेसिकली ये जो फियर आप कैरी करके चल रहे हो कि कहीं आप चाह कुछ और रहे हो और हो कुछ और जाए, वो फियर जो आप कैरी करके चल रहे हो वो आप ड्रॉप कर रहे हो बेसिकली, ठीक है। एंड आप अपने साइड से खुश रहने की कोशिश कर रहे हो कि अभी फ़िलहाल खुश रहते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है, और जो होगा देखा जाएगा। जैसे कि वैसे आप लंबे समय से क्या कर रहे थे कि आपके अंदर एक फियर था कि कहीं ऐसा ना हो चीज़ें टॉक्सिक हो जाएं, कहीं ऐसा ना हो जो आपने पास्ट में फेस किया है, सेम सिचुएशन सेम एनर्जीज आपको फेस करनी पड़े। बट अब आपके अंदर ये डर नहीं है, बेसिकली आप इस डर को हटा के सिंपली एक्सप्लोरिंग मोड में दिख रहे हो। आप चाहते हो आप खुश रहो, हैप्पी रहो, इन्जॉय करो, और आप अट्रैक्टेड हो अगर किसी को लेके तो डेफिनेटली आप उस अट्रैक्शन में भी फ्लो में रहना चाहते हो। आप फोर्स नहीं करना चाहते चीज़ों को, दिमाग नहीं लगाना चाहते, जो हो रहा है उसमें बहना चाह रहे हो बेसिकली, आप ऐसा कह सकते हैं। सो आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो मेजरली। सो एरीज, आपकी लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है 8 से 14 फेब के लिए, मेष राशि के लिए? पेशेंस, पेशेंस रखना है एरीज आपको अपने लाइफ में, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कैसी भी सिचुएशन हो, विद पेशेंस, पीस एंड पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एनर्जी, सारी सिचुएशन आपके कंट्रोल में होगी। ओके, सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एरीज। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।